वेलकम गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समथिंग विच हैज कम इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑलरेडी। जीएस 3 में 10 मार्कर क्वेश्चन आ चुका है ये जॉबलेस ग्रोथ पे। तो इसका कंसेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब आ जाओ। सो जॉबलेस ग्रोथ होता क्या है फ्रेंड्स? जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली आपको तब देखने को मिलता है जब आपकी जीडीपी, जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ रजिस्टर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ रजिस्टर होता है, बट एट द सेम टाइम जो आपके टोटल जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें कोई इंक्रीज नहीं मिलता है आपको। यू डू नॉट सी एन इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब अगर ये थोड़ा सा आप देखोगे, सीएमई का है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट थिंक टैंक। तो सीएमई का डेटा अगर आप देखोगे तो वी हैव बीन, ओके, वी हैव सीन, अगर आप ये देखोगे तो ये बीच में नीचे गया, दिस वाज द कोविड स्लम्प। यहां पर अगर आप देखोगे तो कोविड स्लम्प है। ऑल्दो जॉब्स क्रिएशन हुए हैं हमारी इकोनॉमी में, यहां पर अगर आप देखो तो जॉब क्रिएशन हुए हैं, बट इट हैजंट बीन एबल टू कीप पेस विद द राइज इन इकोनॉमी। दूसरी अगर चीज देखोगे तो फ्रॉम 2017 टू 2020, जो कोविड के पहले भी अगर आप देखोगे तो स्टैग्नेंट है, मतलब जॉब घट रही हैं। और या तो स्टैग्नेंट है, मतलब 0% के अराउंड है, या घट रही है, एक्चुअली इकोनॉमी से जॉब जा रही है। ओके, उसके पीछे का सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है वो अगर आपको मैं बताऊं तो यही है कि एग्रीकल्चर से यूनिक सिचुएशन वेयर वी स्किप्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड we directly went to the service sector economy. We had a very very unique situation. मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमारे कंट्री का बहुत यूनिक सिचुएशन था पिछले लेक्चर्स में, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि जो सर्विस सेक्टर है, ओके, द सर्विस सेक्टर, इट इज बेसिकली ड्यू टू द colonial legacy ऑफ इंग्लिश। ओके, हम अंग्रेजी बोलते थे तो ऑलरेडी जो वेस्ट है वहां का कस्टमर सर्विस, ओके, जो कस्टमर सर्विस, जो रूटीन जॉब्स है, रूटीन जॉब्स को कुछ किया गया जिसका नाम था आउटसोर्सिंग। अब ये क्यों किया गया? टू सेव कॉस्ट। ओके, वेस्ट जो है, एक चीज याद रखना, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, दे आर ए कैपिटलिस्ट कंट्री, कैपिटलिस्ट मॉडल पे चलता है। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में होता है बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है बेसिकली, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो रूटीन जॉब्स हैं, जहां पर वहां पर $20 घंटे या $15 घंटे देना पड़े, वो इंडिया में भेज के, जहां पर ऑलरेडी एक इंग्लिश एजुकेटेड वर्कफोर्स था, उनको हाफ मनी में 40 to 50% ऑफ द अमाउंट दे वुड हैव बीन प्रोवाइडिंग देयर, वो दे दिया गया। दूसरी चीज क्या थी? दैट ये जो सर्विस इकोनॉमी है, दैट हैज बीन, ओके, ग्रोइंग ड्यू टू the rise in internet and connectivity as well. So it has been a boom for us कि हम जो हैं ओवरनाइट अपने अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और उनका जो रूटीन जॉब्स है, जो वहां पर मे बी दे आर पेइंग मच हायर सैलरी, वो यहाँ पर 30-40% सैलरी में भी, ओके, काट सकते हैं। ठीक है। सो इसके वजह से एक चीज क्या हुई, दैट द सर्विस सेक्टर इन द इनिशियल डेज, बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इन द इनिशियल डेज देयर वाज अ जॉब बूम। जॉब बूम था फ्रेंड्स, बट इट वाज पोस्ट 1991, ओके, टिल मे बी 2012-13, 2012-13 तक, 1991 से लेके 1991 व्हेन द एलपीजी रिफॉर्म हैपन, till 2012 to 13, the service sector actually provided a lot many jobs. Okay, और ये जो जॉब्स हैं ये आपको बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउट, आई थिंक क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, राइट। देन उसके साथ साथ आपको आईटी सेक्टर में, जहां पर टेस्टिंग, बेसिक कोडिंग, इस सब की जॉब्स, ओके, बीपीओ हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। उसके साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। अब इनडायरेक्ट जॉब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सो सपोज देयर इज एन आईटी पार्क, आईटी पार्क में 10,000 पीपल आर वर्किंग,
और 10,000 लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, तो उसके आईटी पार्क के अराउंड में 100 स्टॉल्स खुल जाएंगे, और पर स्टॉल्स 3 to 4 पीपल आर वर्किंग। तो उसमें अगर आप देखो तो एक आईटी पार्क जो है 10,000 आदमी का, वो 500 से 1,000 आदमी एक्स्ट्रा का को जॉब दिलवाएगा। दूसरी चीज क्या है, ये जो 10,000 लोग जॉब कर रहे हैं, ये दे विल रिक्वायर 1,000 पीपल एज सपोर्टिंग स्टाफ, पियून, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई करने वाले भैया, इस टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसके लिए। दूसरी चीज है, दे विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग बेसिकली जो ऑटो वाले हैं, कैब वाले हैं, तो एक इनडायरेक्ट इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसको भी जॉब प्रोवाइड करेगी। तो आपने ये चीज हमें समझनी है यहां पर कि काम हो गया है, सर्विस सेक्टर ने अपना डेट इंडियन इकोनॉमी को पे बैक कर दिया है, जितना अंदर रख सकता था उतना रख चुका है। यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि 2005 में when the Infosys people they used to hire their software engineering graduates, so they used to pay 3.5 lakh rupees. 2023 में Infosys is still paying 3.75 लाख रुपीस। उसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स? उसके पीछे का रीजन ये है that in 2005 Infosys used to hire 500 people. In 2023 Infosys is hiring 10,000 people. This is jobless growth, my friends. This data exactly here is your jobless growth. आप ये समझ रहे हैं, जो जो काम 500 आदमी करते थे वो आज 10,000 आदमी कर रहे हैं। अगर आज भी इन्फोसिस 500 आदमी को हायर करती तो इट वुड हैव बीन पेइंग मे बी 30-40 लाख रुपीस पर पर्सन। दिस इज वेरी गुड, दिस इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, यस, दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके वजह से क्या है, देयर हैज बीन अ सैचुरेशन इन दी सर्विस सेक्टर। Please understand this fact, okay? We like to make fun of Narayan Murthy, and we like to make fun of Azim Premji and TCS. लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, विदाउट TCS, विदाउट Infosys, who are basically absorbing the Indian unemployable graduates, तो ये चीज आपको एक और चीज समझनी है, दैट द सर्विस सेक्टर हैज पेड बैक इट्स डेट, और नहीं बंदों को ले सकता है। आइडियली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच आर बाय नेचर, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर बाय नेचर लेबर इंटेंसिव, दे आर बाय नेचर लेबर इंटेंसिव, और उसको हमने डेवलप किया नहीं। आपको पहले एक स्टेप पीछे जाना है, रियलाइजिंग द फैक्ट दैट वी हैव ए पॉपुलेशन प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम जो है उसका समाधान क्या था, हमने क्या बोला कि हम सर्विस सेक्टर पे डबल डाउन कर गए। एंड थ्रू आउट दी वर्ल्ड द सर्विस सेक्टर, आप कोई भी कंट्री का एग्जांपल निकाल के देख लो, सर्विस सेक्टर कैन नॉट एम्प्लॉय दीज मेनी पीपल। दूसरे कंट्रीज में आप चाइना का एग्जांपल ले लो, मेजॉरिटी पीपल दे आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, चीजें बना रहे हैं। आप एक फैक्ट्री खोलोगे, सपोज यू ओपन वन फैक्ट्री ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट एंड यू ओपन वन सर्विस सेंटर ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट, बाय नेचर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो, बाय नेचर आई एम सेइंग कि फैक्ट्री में आप 1 लाख वर्कर तक अकोमोडेट कर सकते हो विथ डिसेंट सैलरी, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स लेबर इंटेंसिव जॉब्स। डिस्पाइट द मैकेनाइजेशन दैट हैज हैपेंड, डिस्पाइट द ऑटोमेशन के बाद भी आप एक अच्छी सैलरी पे लोगों को रख सकते हो। और वही अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो वहां पर मैक्स टू मैक्स
आप 1000 तक खींच सकते हो, आइडियल फिर भी नहीं है, 500 लोग मैक्सिमम, बिकॉज दिस इज द नेचर। कंप्यूटर पे बैठ के मैं 20 करोड़ का धंधा खोल सकता हूं, आई कैन ओपन अ 20 करोड़ रुपीज बिजनेस ऑन माई ओन। मुझे कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20 करोड़ रुपए में बनाऊंगा तो वो जीडीपी में ऐड होगी कि नहीं होगी? जीडीपी में ऐड होगी कि नहीं होगी, मुझे ये बताओ। 20 करोड़ एक आदमी बना रहा है, तो वो ऐड हुई कि नहीं हुई? मैंने किसी को हायर नहीं किया, ओके, आई हैव नॉट हायर्ड अ सिंगल पर्सन, और मैंने 20 करोड़ रुपीज अपने लैपटॉप से कोई सर्विस स्टार्टअप खोल के बना दिया। इट विल बी एडेड इन द जीडीपी, द जीडीपी विल बूस्ट बाय 20 करोड़। लेकिन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? एक लोग को, मुझे मिला। लेकिन अगर मैं एक छोटी सी फैक्ट्री, एमएसएमई फैक्ट्री खोलूंगा, तो मैं अकेले 20 करोड़ नहीं बना सकता, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मुझे 20 लड़के हायर करने पड़ेंगे, उनसे काम करवाना पड़ेगा, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। So that is the problem with doubling down with the service sector, that what you have, you at one place you have a service sector which is churning millions of dollars, billions and billions upon billions of dollars, but at the same time it is not able to accommodate many more people. उससे दो pronged problem आ रही है. What is that two pronged problem? सबसे पहले तो enough jobs नहीं है, okay? इसका मतलब क्या है? enough jobs नहीं है, और अगर जिसको जॉब मिल भी रही है, दे आर नॉट एबल टू गेट अ फेयर वेज। मतलब आपको पता है, इफ यू गो टू टीयर 2 एंड टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज अ ब्लड बाथ, इट इज लिटरली अ ब्लड बाथ with people, toppers have to do with 4-5 लाख रुपीज सैलरी। 4 से 5 लाख की सैलरी पे 90% जनता काम कर रही है इन द आईटी सेक्टर। ओके, पीपल आर वर्किंग एट 20K, डेवलपर्स, कोडर्स, 20,000, 15,000, 30,000 में। उसका उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि हमने अपनी एग्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं, लेट अस गो विद द ऑल दी फैक्टर्स वन बाय वन। जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक एक के बाद एक करके देखते हैं। सो सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ का फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है। वन इज इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन एक और चीज हुई है कि डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी जब हमें पता चलता है, ध्यान से सुनो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ सभी, छाती पीट के हम बोलते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट गोज अप टू $400 बिलियन। वी आर बीटिंग वियतनाम। बहुत जो गवर्नमेंट है, इट इज वेरी हैप्पी दैट ओके इंडिया इज डूइंग सो वेल। My question is that do not ask how much export you have done. Do not ask how much export you have done. Ask how much, what is the percentage of manufacturing in this. प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? $400 बिलियन में से यार 310 बिलियन, 320 बिलियन तो सर्विस एक्सपोर्ट है। TCS is charging, Infosys is charging its clients sitting in Switzerland and Sweden, वहां से पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए वो नए बंदे हायर ही नहीं कर रही है। सेम इन्फोसिस विद द 10,000 50,000 एम्प्लॉई, इट इज डबलिंग ट्रिपलिंग इट्स इंपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट्स। लेकिन इसमें से मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितना परसेंट है जिससे एक्चुअल में जॉब्स मिलेगा? एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपके कॉलेज, इमेजिन करो आपके कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है। इन विच सेक्टर ही इज वर्किंग, कैन यू टेल मी? आपके कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड जो है किस सेक्टर में काम कर रहा है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या सर्विस? द आंसर इज सर्विस। उसकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज। वाई हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज? बिकॉज इट इज अ अनडिजायरेबल जॉब। अनडिजायरेबल कैसे है? बिकॉज इट इज एन इजी टू डू जॉब। कुछ नहीं करना है, इजी इन द सेंस, नॉट इन द सेंस की फिजिकली एग्जॉस्टिंग नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं लो स्किल्ड जॉब है ये। मुझे भी अगर कैप पहना के बैठा दोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, रोकना टोकना है, दैट्स इट। गार्ड का नौकरी क्या है? रोकना टोकना, दैट्स इट।
मैं डिमीन नहीं कर रहा, मेहनत है, बहुत ज्यादा गाली गलौज होती है उसमें, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन बात मेरी समझो कि सिक्योरिटी गार्ड हु इज वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर, ही इज अ लो स्किल्ड लेबर, और उसकी जॉब कोई भी कर सकता है। तू एक को निकालो 20 आ जाएंगे। लेकिन अगर यही सिक्योरिटी गार्ड, जो आपके कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है, आपके कॉलेज के सामने वीवो या सपोज वन प्लस की फैक्ट्री खुल गई, वहां पर आपका सिक्योरिटी गार्ड गया और वहां पर उसने 3 महीने की ट्रेनिंग ले ली असेंबली लाइन पे फोन फिक्स करने का, जो यहाँ 10,000 रुपए कमा रहा था, सेम वीवो वन प्लस की फैक्ट्री में ही वुड बी अर्निंग 30,000 रुपीज। And that is the beauty of your industrial sector, because by only 3 month, 4 month, 5 month upskilling, the same security guard, he can earn this much money. इंडिया में प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है, दैट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी मारामारी है। ओके आप, पीपल आर रेडी टू वर्क इन 5-6 thousand रुपीज, 5-6 हजार रुपए यार, 5-6 हजार रुपए का पिज्जा खा जाते हैं एक महीने में। उस उतने पैसे में, ओके उस उतने पैसे में पीपल आर रेडी टू वर्क। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हमारी मैन्युफैक्चरिंग, ओके हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट इज नॉट डेवलप्ड। एग्रीकल्चर में क्या मिरेकल हो सकता है वो पहले आप जान लो। एग्रीकल्चर में देर इज अ लेबर क्राइसिस, विच इज अ वेरी आयरॉनिकल थिंग, दैट एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर में अप्रोक्सीमेटली 50%, 50-55% लोग एम्प्लॉयड है स्टिल, एंड वहां पर लेबर क्राइसिस है, वहां पर लेबर क्राइसिस है। इट डजंट मेक एनी सेंस आज के डेट में एग्रीकल्चर लेबर की सैलरी, ओके एग्रीकल्चर लेबर की सैलरी 15,000 रुपए है इन अ गुड सीजन। प्रॉब्लम वो होती है एग्रीकल्चर के साथ, इट्स अ सीजनल जॉब, इट्स अ व्हाट, इट्स अ सीजनल जॉब, इसीलिए सरकार को सप्लीमेंट करना होता है मनरेगा के साथ। बट अगर आप यहां देखोगे तो देर इज अ लेबर विच डजंट मेक एनी सेंस। डज इट मेक एनी सेंस कि इंडिया में देर आर अनएम्प्लॉयड पीपल, देर आर अनएम्प्लॉयड पीपल एंड देन देर इज लेबर शॉर्टेज ऑल्सो। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में सर आपने ना किसी भी टाइप का साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यू हैव नॉट मेड इट अट्रैक्टिव फॉर पीपल हु कैन डू इट। आपने सब्सिडीज दी हैं बट दे आर नॉट टारगेटेड सब्सिडीज, दे आर नॉट वेल थॉट ऑफ सब्सिडीज। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे GS3 जब हम लोग एग्रीकल्चर वाला पोर्शन टेकअप करेंगे। अभी आई थिंक समबडी हैज कमेंटेड मैकेनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड मैकेनाइजेशन जो है ना इंडिया में, मैकेनाइजेशन हैज बीन हैपनिंग एट अ वेरी वेरी स्लो पेस। आज भी जो आपका फार्मर है वो ट्रेडिशनल वे में, मेजॉरिटी फार्मर जो है वो ट्रेडिशनल वे में कर पा रहा है। उसके पीछे का रीजन है परचेजिंग पावर इज फॉलिंग शॉर्ट। यू गेट हॉरिफिक न्यूज फ्रॉम देहात दैट देयर इज अ लेडी जिसका ट्रैक्टर जो है उसने लोन पे खरीदा फ्रॉम अ लोन कंपनी, और लोन कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई ड्यू टू एग्री प्राइस क्रैश। एग्रीकल्चर का जो प्राइस क्रैश हुआ उसके वजह से शी कुड नॉट पे ऑफ द लोन। ये झारखंड की घटना बता रहा हूं। और वो पे, शी कुड नॉट पे ऑफ द लोन, और जब रीपोजेस करने पहुंचे लोन कंपनी वाले तो उस महिला ने मना किया, पैर वैर पड़ने लगी, और उस बीच में कंफ्यूजन में और स्ट्रेस में वो जो रीपोजेस करने वाले थे उन्होंने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस दैट यू आर बाइंग अ मैकेनाइजेशन इक्विपमेंट। सबसे पहले मैकेनाइजेशन का मतलब है ट्रैक्टर खरीदना। अमेरिका वाला मैकेनाइजेशन हो नहीं रहा यहाँ पर। कंबाइन हार्वेस्टर ये सब नहीं होता है। कम एक हार्वेस्टर होता है पूरे गांव के पास जिसको किराए पे चलाया जाता है, दैट इज नॉट मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन है अमेरिका में, मैकेनाइजेशन है जर्मनी में, ओके वेयर दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग हेविली। किसान को कोई भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है, ऑल्दो देयर हैव बीन सो मेनी स्कीम्स फॉर किसान, ओके किसान क्रेडिट कार्ड, बट वो शॉर्ट टर्म लोन है यार। फॉर अ फार्म विच इज से 10 acres,
प्रॉपर मैकेनाइजेशन करने के लिए यू रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल। 50 लाख से 1 करोड़ का कोई देगा किसान को? बताओ, हु इज रेडी टू गिव द किसान कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन फॉर 50 लाख टू 1 करोड़? कोई नहीं देगा। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिच फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ओके, दे गॉट ऑन दी ग्रीन रेवोल्यूशन वैगन वेरी अर्ली, लेकिन majority of the farmers in this country are struggling like this। मैकेनाइजेशन का मतलब है ट्रैक्टर, दैट्स इट। उसके वजह से लेबर को हायर करना पड़ता है, लेबर है नहीं। अब लेबर है नहीं तो लेबर है कहां? लेबर है शहर में। लेबर शहर में जाके 10,000 की जॉब ढूंढ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की। ओके, अब यहां पर दूसरी चीज, अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे पहले तो इनएडिक्वेट है, इन्वेस्टमेंट्स आर इनएडिक्वेट। आपका एक एरोगेंस है, arrogance is there in the manufacturing sector with the Indian government, and what is that arrogance? And that arrogance was manifested during the COVID-19 supply chain crisis। तो COVID-19 में हुआ क्या था फ्रेंड्स? बेसिकली चाइना को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना गया था फॉर दिस थिंग, और उन्होंने बोला कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री ने दैट वी आर गोइंग टू डीकपल। ओके, हम चाइना के साथ डीकपलिंग करेंगे और चाइना से जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको निकाल लेंगे। भाई इंडिया वाले दूल्हे की तरह बैठ गए, जैसे शादी में दूल्हा नहीं बैठता कि अब मुझे सर्विस दो। हमने कुछ ऊपर ऊपर के स्कीम्स निकाल दिए, वही मेक इन इंडिया का झुंझुना बजा दिया सामने, और अज्यूम कर लिया कि सारे इंडस्ट्रीज हमारे तरफ आएंगे जी, हम तो अब नेक्स्ट चाइना, डेंग जियाओपिंग का चाइना 2.0 बनने वाले। लेकिन हुआ क्या? कुछ इंडस्ट्रीज आई, वो भी तमिलनाडु गुजरात वाले क्लस्टर में आके रुक गई, आंध्र प्रदेश वगैरह में आके रुक गई। मेजॉरिटी गई कहां पर? मेजॉरिटी कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज में गई। ओके भाई, आपका एरोगेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, दैट यू थिंक दैट जस्ट बाय हैविंग चीप लेबर and a youthful population you can attract the companies, और वो आपको ठेंगा दिखा के चली गई वियतनाम, चली गई कंबोडिया। अरे कंबोडिया चली गई यार, मतलब सोचो तुम, यू आर इंडिया को अगर आप देखो कंबोडिया से कंपेयर करो तो कंबोडिया में सम कंपनीज प्रेफर्ड। ओके, इंडोनेशिया चली गई। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स? दूसरी प्रॉब्लम ये है दैट एक्चुअली में हमें जो एलएलसी रिफॉर्म, एलएलसी क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल रिफॉर्म्स करने थे, वो हमने किए नहीं फ्रेंड्स। हमने नहीं किए हैं लैंड, लेबर, कैपिटल रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं। ओके, चाइना में अगर आपका लैंड है, उसको अक्वायर करना है किसी को, तो बस एक नोटिस आ जाएगा आपके पास, आप उसको कोर्ट में चैलेंज बेशक कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस दैट इज द फाइनल थिंग। वहां पर एक चीज है दैट यू गेट अ फेयर कॉम्पनसेशन अप टू, आई एम सेइंग अप टू, मिनिमम तो ट्वाइस और थ्राइस मिल जाएगा। पीपल हैव गॉट अप टू 21 टाइम्स द वैल्यू ऑफ देयर लैंड, लेकिन खाली हो जाता था, खाली हो जाता था। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हम ऑफर करेंगे धारावी में स्लम जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, दैट हैज बीन स्टक फॉर द पास्ट 30 इयर्स। मतलब स्लम से तुमको चढ़ा रहे हैं ऊपर में बढ़िया ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, हाइजीनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, विथ अ प्रॉपर स्यूवरेज, विथ अ प्रॉपर एवरीथिंग, और तुम भाई कर क्या रहे हो? दैट यू आर नॉट सेइंग यस, एंड देन देयर इज अ लॉबी, प्लीज लिसन, देयर इज अ लॉबी विच इज रोमांटिसाइजिंग द स्लम्स, कि भाई स्लम की इकोनॉमी होती है, स्लम की इकोनॉमी होती है, स्लम में ब्यूटी होती है, स्लम में कोहेशन होता है। 30 ईयर से रुका हुआ है। इट टुक आर्म ट्विस्टिंग, इट टुक बाहुबली बिहेवियर टू पुल द पीपल आउट ऑफ हेयर। ठीक है भाई, कसीदे लिखे जाते थे कि धारावी, वाई सो मच ब्यूटी इन धारावी। अरे भाई धारावी में डिसेंट्री फैल रही है, कोलेरा फैल रहा है। ओके, ये प्रॉब्लम है।
सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट डेमोक्रेसी की वजह से, विच इज आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बाय द वे, डेमोक्रेसी इज आर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, लेकिन इट इज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट वीकनेस। एलएलसी रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, कैपिटल रिफॉर्म्स में भाई करना आपको था कि बैंक्स को बोलना था दैट टारगेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन दो, ओपन ओपन योर वॉल्ट्स, आप जो अपने वॉल्ट्स हैं उसको ओपन कर लो, हम तुमको रिकैपिटलाइजेशन में हेल्प कर देंगे, वी डोंट केयर अबाउट एनपीएस। भाई उसमें भी सोशल जस्टिस का तड़का लगा के आपने खत्म कर दिया दैट तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, औरत हो तो तुम्हें मिलेगा, आप यू आर फ्रॉम द बैकवर्ड कैटेगरी तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके, और फिर किया क्या, मेजोरिटी पीपल दे गॉट द लोन, और उसके बाद कहां लगाया, तो दहेज में लगा दिया, या नहीं तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर खरीद लिया, और उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं। एंड दिस इज अ स्कीम यार, तेलंगाना में, तेलंगाना में देयर इज अ स्कीम जहां पर entrepreneurs from the backward community, they were asked to buy anything for 20 lakh rupees, 20 लाख रुपए के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स ने पता है क्या खरीदा, स्कॉर्पियो बुलेरो, और अब बोल रहे हैं कि जी हमें फिर से 20 लाख रुपए दो, हम इस बार अच्छे से खरीदेंगे स्कॉर्पियो बुलेरो, क्योंकि उसके पीछे अपना नाम लिखवा दिया और पूरे उसमें बूम बूम बास्टिक साउंड लगा के, और गांव में अपना भौकाल मचा रहे हैं। हमारा लैंड लेबर रिफॉर्म और कैपिटल रिफॉर्म ये है भाई कि हम लोगों को 20 लाख रुपए दे रहे हैं बुलेरो खरीदने के लिए। कैपिटल रिफॉर्म ये होता है कि आप अपने वॉल्ट खोलो, बैंक आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको बोलेगा ठीक है तुम्हें कोल्ड स्टोरेज बनाना है, ये लो 2 करोड़ रुपए, आई डोंट केयर कि तुम्हारा कितना अर्निंग है, आई बिलीव इन यू, और ये मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुम अपना कोल्ड स्टोरेज बनाओ, वी विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। लेकिन बैंक वालों पे प्रेशर है कि कुछ भी करके लोन देना है, तो पीपल आर ऑल्सो गेमिंग द सिस्टम। चाइना ने क्या किया, ये किया, चाइना ने अब बोला अपने बैंक्स को कि अपने वॉल्ट खोलो एंड गिव द पीपल एज मच लोन एज दे वांट, बट डू टेल देम दैट अगर ये सही जगह यूज नहीं होगा तो फिर तुम्हारी शामत आएगी। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद लेबर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स हैज बीन स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब यहां पर देखो, हायर एंड फायर आप कर नहीं सकते हो, हायर एंड, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में देर इज अ हायर एंड फायर कल्चर, बिकॉज दे आर अ फ्री मार्केट सिस्टम, तो वहां पर क्या है कि आपको कभी भी फायर कर सकता है और कभी भी हायर कर सकता है। यहां पर वी हैव दिस कर्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। अब यहां पर एक चीज है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस, ध्यान से समझो, मैं लेबर की बात कर रहा हूं, वाई द लेबर रिफॉर्म्स आर नॉट वर्किंग। ट्रेड यूनियनिज्म है क्या और हायर एंड फायर कल्चर है क्या। ट्रेड यूनियनिज्म मतलब कि देखो वर्कर्स जो है वल्नरेबल रहते हैं, this has been the experience since the industrial revolution where 8-9 year old people, 6-year-old girl, she was killed, and 8-9 year old kids were जो मशीन होता है, मशीन में पिस के मर गए थे। लेबर हमेशा सिंस द इटर्निटी, सिंस सिविलाइजेशन, लेबर हमेशा नीचे रहा है। लेकिन आपने क्या करना है कि लेबर को नीचे रहना है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब यहां समझो एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। प्रोटेक्शन जो है यहां पर कौन दे रहा है ट्रेड यूनियनिज्म में, स्टेट दे रहा है। स्टेट बोल रहा है कि भाई ठीक है, तुम लेबर को बिजनेसेस जो है नेचुरल वे में एक्सप्लॉइट करेगी, तो मैं ट्रेड यूनियनिज्म के थ्रू आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, द स्टेट इज गोइंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, सो दिस हैज ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग कॉल्ड द चोलबेना, चोलबेना फिलॉसफी। मतलब अगर आप देखोगे इन द 1980s एंड द 1990s बंगाल, अगर किसी भी टाइप का फैक्ट्री होता था वहां पर ट्रेड यूनियन वाज द रियल मालिक, द बिजनेसमैन वाज नॉट द रियल मालिक, द रियल बॉस, द ट्रेड यूनियन लीडर वाज द रियल बॉस। अगर ट्रेड यूनियन लीडर के समोसे में नमक कम था तो चोलबेना स्टार्ट हो जाता था, एंड फिर 15 दिन तक देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन इन द फैक्ट्री। सो ये जो चोलबेना माइंडसेट है, दिस हैज परमिएटेड अक्रॉस इंडिया, और इसको चेंज करना था 1991 के बाद, बट ड्यू टू द इलेक्शन कंपल्शंस, ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपल्शन, वी कुड नॉट डू इट। अब हायर एंड फायर में क्या है भाई, हायर एंड फायर कल्चर अगर मिक्स हो जाता है फ्री मार्केट के साथ, तो वहां पर मार्केट प्रोटेक्ट करती है वर्कर को। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग,
सपोज यू हैव अ परफेक्ट कंपटीशन जहां पर 10-12 कंपनीज है हु आर प्रोवाइडिंग द सेम मटेरियल और बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत कम मार्जिन पे खेल रही हैं, तो दे आर गोइंग टू वैल्यू देयर एम्प्लॉइज, they are going to value their employee because they could not afford to lose them. तो उनको इंसेंटिव देगी, उनको छुट्टियां देंगी, उनको एक अग्रीमेंट देगी. बट दिस हैज नॉट बीन हैपनिंग हियर. ओके, लेबर रिफॉर्म्स हम कर नहीं पाए. एक कोड हम लेके आए हैं विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोड. ओके, 2020 का जो लेबर कोड है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोड, बट एट द सेम टाइम उसमें भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रेडिकल रिफॉर्म्स, वो नहीं है. रेडिकल रिफॉर्म्स जो है वो नहीं के बराबर है इनमें. ओके, तो एलएलसी रिफॉर्म्स मैंने बता दिया आपको, लैंड लेबर एंड कैपिटल रिफॉर्म जो चाहिए था वो नहीं हो रहा है. हमने सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया. देन डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज वन ऑफ द फीड सॉरी दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, बिग कंपनीज जो है वो बेसिकली दे आर पुशिंग दी स्मॉल कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस. अब यहां पर ये चीज है दैट जो आपके स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस की नहीं, इन जनरल इनका प्राइसेस आर लो. ओके, प्राइसेस आर लो, बट क्वालिटी में भी 19-20 का रहता है, 19-20 का फर्क रहता है. ओके, समटाइम्स यू गेट फंटास्टिक क्वालिटी, समटाइम्स यू डोंट गेट एनी क्वालिटी एट ऑल. तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस. एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल. जेप्टो सुना है आपने? पीपल हु हैव यूज्ड दैट, जेप्टो है, डंजो है, एंड देन देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ब्लिंकिट. So in my locality, majority of the people, they have stopped going to these shops, जो मॉम एंड पॉप शॉप्स जिनको बोलते हैं, जो साहू जी का दुकान जिसको कहते हैं, या लाला जी का दुकान, वहां पर जाना बंद कर दिया इन्होंने. These people, हाँ, Instamart as well. So these people, especially, I live in a tier 1 city. I live in a say a fairly urbanized area of a tier 1 city. सभी लोग मंगाते हैं. आप अगर मेरे एरिया में आ जाएंगे तो आप देखेंगे ओनली जेप्टो बॉयज एंड ब्लिंकिट बॉयज. ओके, दे आर जिप जूमिंग अराउंड इन देयर ई स्कूटर्स. सो यहाँ पर एक चीज है कि उसके वजह से जितने भी लाला जी की दुकान थी, जो जो साहू जी की दुकान थी, ये इस टाइप के मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, वो बंद हो रहे हैं. एंड दीज मॉम एंड पॉप शॉप्स, दे यूज्ड टू एम्प्लॉय बॉयज. 3-4 लड़के थे, फॉर द डिलीवरी, फॉर इंटरटेनिंग द कस्टमर्स, और इस टाइप की चीजों में 3-4-5 लड़के रखते थे ये. अब उससे क्या हुआ नाउ? ओके, एवरीबडी दे आर outside the Zepto office कि मुझे भी रख लो, मुझे भी रख लो, because these mom and pop shops which used to provide a substantial form of employment, they are declining. Okay, so ये प्रॉब्लम है. उसके साथ ये भी है कि एक तरीके से दिस इज अ रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. आपको मैंने हमेशा से एग्जांपल दिया है क्लास में मुर्शिदाबाद का. मुर्शिदाबाद वाज वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिजन हब, और उसमें जो आर्टिजन्स थे, इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, जो मुर्शिदाबाद के आर्टिजन्स इन दी 17th एंड दी 18th सेंचुरी, दे यूज्ड टू एंजॉय वन ऑफ द हाईएस्ट form of quality of life. They used to be one of the richest artisans in the world. मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मुर्शिदाबाद के जो आर्टिस्ट थे, they used to be one of the richest artisans in the entire world, और they used to make fine woven muslin cloth, और मसलिन क्लॉथ को बनाते थे, एंड इट यूज्ड टू बी सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और मुर्शिदाबाद जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको डिक्लाइन कैसे लाया? तो चीप टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन, इट वाज इंपोर्टेड एंड फ्लडेड द मार्केट. तो अब कोई मुर्शिदाबाद का जो वोवन क्लोथ है उसको नहीं पहनता था, एवरीबडी यूज्ड टू गो फॉर द चीप ऑप्शन. तो यहाँ पर एक चीज है कि बिग कॉर्पोरेट्स जो हैं, दे कैन बेसिकली टेक लॉसेस. ओके, दे कैन बेसिकली टेक लॉसेस. फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ. बड़ी एडटेक कंपनीज है जो यूपीएससी की तैयारी करती है, दे आर रनिंग एट अ लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़.
हर साल 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ इस टाइप के लॉसेस पोस्ट करती है। भाई मेरा फ्रेंड्स एकेडमी का 10,000 का लॉस हो जाएगा ना, तो मैं कल से मुंह नहीं दिखाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 20-25 हजार का एक साथ लॉस हो जाए तो मैं फिर कल से मुंह नहीं दिखाने वाला। सो जस्ट इमेजिन इट इज लाइक दैट कि जो छोटे शॉप्स होते हैं, छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, दे कैन नॉट टेक इन दीज काइंड ऑफ लॉसेस, क्योंकि उनको वीसी मनी नहीं है, उनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट मनी नहीं है, एंजल फंड्स नहीं है, सीड फंड नहीं है। ओके, जो मॉम एंड पॉप शॉप है वो अपने पॉकेट से पैसा निकालता है, प्लस उनका जो प्रॉफिट है उससे उनका डेली लाइफ चलता है। दे डोंट हैव अ कोई अलग से बजट नहीं आ रहा है सैलरी के लिए। सैलरी के लिए अलग से बजट नहीं आ रहा है कि सैलरी का बजट आएगा वीसी से तो लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे और मर्सिलागो खरीद लेंगे। ये नहीं, उनका है कि अगर आज 20,000 का सामान नहीं बेचा, उस पे 2,000 प्रॉफिट नहीं कमाया, तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। एंड दीज पीपल दे हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और लेबर जो है उसके वजह से डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है। ओके, यहां पर एक और चीज है आपको समझनी होगी कि दिस इज ऑल्सो अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल रिलेशनशिप एज वेल। अब यहां पर समझो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि सपोज आप किसी लाला जी के यहाँ काम कर रहे हो, किसी बंदे के यहाँ काम कर रहे हो 15-20 साल। ओके, तो जनरली एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता था, और ऐसा हुआ है, मैंने होता हुआ देखा है मैंने, कि उस लाला जी ने जिसकी शॉप थी और उसका जो छोटू था जो काम कर रहा था फॉर द पास्ट 15-20 ईयर्स, उसकी उसकी शादी करा दी, या उसके बच्चों की पढ़ाई करवा दी, या उसके बच्चे की शादी करा दी, या उसको कभी कुछ प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसको लोन दे दिया कि ये लो, अपना लोन लो, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग फॉर 15-20 ईयर्स। दिस थिंग इज नॉट देयर विद द कॉर्पोरेट्स हु आर रिप्लेसिंग दी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। यहां पर क्या है, कस्टमर ने 2-4 रिव्यू खराब दे दिए, आपको डीबोर्ड कर देंगे। ओके, स्पेशली दिस इज ट्रू फॉर द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि आपको कस्टमर ने बोल दिया कि आपका सर्विस अच्छा नहीं था, तो आपको डीबोर्ड कर देंगे तुरंत, डांटेंगे फटकारेंगे नहीं आपकी, बिकॉज दे नो that okay, since we have closed down the small scale industry, the cottage industry, we have a lot of people, okay, who are willing to come on board our platform. Okay, so these are the things, okay, these are the things that matters, especially in the employment sector. Then slow growth of industrialization, obviously for obvious reasons. ऑब्वियस रीजन, हमें जिस समय पे ब्रेक नेक स्पीड पे इंडस्ट्रियलाइज करना था हम नहीं कर पाए। ओके, हम नहीं कर पाए। आज हम वी आर मियरली प्लेइंग कैचअप कैचअप, हम कैचअप कैचअप खेल रहे हैं। ओके, सी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी का 2500 या 2600 जो है हमारा पर कैपिटा इनकम, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम नहीं है। मैंने आपको बताया वो गार्ड वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो 10,000 कमाएगा, सिंस ही इज लो स्किल्ड, 3 महीने का असेंबली लाइन कोर्स करके ही कैन अपग्रेड हिमसेल्फ टू 25-30,000, एंड 25-30,000 is the salary that now phone manufacturing plants in Noida are giving. अगर सैमसंग का जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इन नोएडा, वहां पर चले जाओगे, वहां पर अगर आप काम कर रहे हो तो 25,000 रुपए मिनिमम तनख्वाह है। ओके, इफ यू आर नॉट वर्किंग अगेन इन द सर्विस पार्ट, अगर असेंबली लाइन पे आप काम कर रहे हैं तो 25-30 हजार रुपए तनख्वाह है। उसमें भी अगर जाके वहां पर आप जैनिटर का काम कर रहे हो तो फिर दैट इज अनदर थिंग। वहां पर जाके आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेशन करके थोड़ा स्किल्ड होके आप असेंबली लाइन पे लग रहे हो तो वहां 25-30 हजार रुपए तनख्वाह, विच इज 3 times, ऑलमोस्ट 3 times what a person gets as a low skilled service sector employee. सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम यही है दोस्त कि स्किल का जो है, स्किल आइदर यू नो इट और यू डोंट नो। अब सपोज कोडिंग है, वही बंदा सीख सकता है जिसको बेसिक्स पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बेसिक्स नहीं पता है। क्या वो 12th पास सिक्योरिटी गार्ड सीख सकता है कोडिंग? यू टेल मी, कैन द 12th पास, और नहीं 12th भी पास नहीं होते हैं ना मेजोरिटी पीपल, 8th पास, 8th और 10th पास नहीं सीख सकता है। प्लस जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट इज वेरी पुअर। 8वीं का बच्चा मल्टीप्लीकेशन नहीं जानता, 10वीं का बच्चा रीडिंग नहीं जानता, वो वाला सिचुएशन। लेकिन
यहां पर आप समझो दैट द 8th and 10th पास किड कैन लर्न हाउ टू असेंबल फोन बिकॉज दिस इज अ फिजिकल थिंग। ओके, थोड़ा भी अगर टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होगा, थोड़ा भी अगर टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड होगा, ही कैन लर्न हाउ टू असेंबल फोन्स। ओके, लेकिन कोडिंग इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड अ नीश काइंड ऑफ स्किल दैट 8th and 10th पास किड्स कैन नॉट पोजेस। तो सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम है, यू नीड अ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले तुम्हारे पेरेंट्स ने 12वीं तक अच्छी पढ़ाई कराई, फिर तुम्हें कॉलेज भेजा, फिर तुम्हें किसी सर्टिफिकेशन कोर्सेरा के लिए पैसे दिए, उसके बाद तुम्हें और सर्टिफिकेशन कराया, फिर एमटेक कराया, उसके बाद तुम्हारी कोडिंग की नौकरी लगी। भाई उतने पैसे हैं ही नहीं, उतना टाइम है ही नहीं इस बंदे के पास हु इज 8th पास एंड ही हैज बीन वर्किंग सिंस ड्रॉपिंग आउट ऑफ क्लास 8th, क्योंकि उसके उसका बाप बीमार है और उसकी माँ अनपढ़ है। ओके, सो ये चीज आपको लेनी पड़ेगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस फैक्ट, majority of the people are struggling with this fact and they are staring at poverty. They are staring at poverty once again. Why I am saying once again, ध्यान से सुनना, and this is something lesson of life that I am going to tell you. This is more than GS3 का point, this is a lesson of life. 35 years ago, majority people of this country, 80%, I'm just estimating, 80% people of this country were poor. आपको एक बात पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन 2023 हु कॉल देमसेल्व्स मिडिल क्लास आर फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास। मतलब पहली बार ये मिडिल क्लास बने हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक बूम पोस्ट 1991। आपके जो दोस्त होंगे, आपके जरूर आपके कॉलेज में, स्कूल में, या इस टाइप के होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। आपके पेरेंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके आपको आपका जरूर कोई ऐसा दोस्त होगा जो बहुत मुश्किल से उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी। ही इज अ फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास एंड नाउ ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ही इज अगेन लुकिंग बैक, ओके, गोइंग टू हिज ग्रैंडफादर स्टेटस। उनके फादर को जॉब मिली इन द 1991 इकोनॉमिक बूम, 1991 के इकोनॉमिक बूम में उनको जॉब मिली, और उससे उन्होंने कुछ 20, 25, 30 हजार रुपए कमा के, मुश्किल से ही सही लेकिन एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, 2 महीने 3 महीने में उनके बच्चे पिज्जा खा सकते हैं, वो वाली लाइफस्टाइल दे दी। और उनको वो भी नहीं मिली थी क्योंकि ही वॉज लिविंग इन डर्ट पुअर्टी व्हेन 80% ऑफ हिज कंट्रीमेन वेर लिविंग इन डर्ट पुअर्टी। लेकिन जो आपका दोस्त है, उनका लड़का जो 1991 में जिनको जॉब मिली 20-25 हजार की, उनका लड़का नाउ सिंस अगेन the service sector is oversaturated and the manufacturing sector is not so much, okay, is not so much expanding. He is again staring, going back to his grandfather's ways of life, that is dirt poverty. Okay, so ये चीज आपको ध्यान रखनी है that a middle class contraction can happen, and it is going to happen one way or the other, you like it or not. Middle class contraction is going to, it's a destiny of this nation if we do not mend our ways. If we are not going to mend our ways, middle class destruction is a sure shot thing. Okay, then low rates of savings and investment. So अगेन मैंने आपको कैपिटल वाला रिफॉर्म्स में बताया था कि जिसको चाहिए लोन उसको लोन मिल नहीं रहा, और जिसको नहीं चाहिए, जो डिजर्व ही नहीं करता लोन, उसको लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। ओके, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। बैंकिंग रिफॉर्म्स चाहिए हमें, बैंकिंग रिफॉर्म्स चाहिए। बैंक हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड माय फ्रेंड्स। आप किसी भी बैंकर से जाके बात करोगे, they will tell you how much politicization bank has been made, especially the public sector bank has been made a weapon by the political parties. Okay, कोई XYZ स्कीम, लोन स्कीम लेके आते हैं जिसका सिर्फ एक पॉपुलिस्ट टेंडेंसी होता है। आई गेव यू दिस रायतू बंधु स्कीम। देयर वाज अ इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था उस पर। तो रायतू बंधु स्कीम बेसिकली था क्या, वहां पर तेलंगाना में, हाँ, तेलंगाना में ना हर स्कीम रायतू बंधु इस टाइप से नाम से स्टार्ट होता है, बट दिस रायतू बंधु वाज नॉट एन एग्रीकल्चरल स्कीम, दिस वाज अ स्कीम फॉर SC ST entrepreneurs, and there it was a front page article,
ओके, ऋतु बंधु, ओके सॉरी, ऋतु बंधु समथिंग समथिंग सीम होता है, ओके, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद तेलुगु, तो काइंडली एक्सक्यूज मी। एनीवेज, तो एस सी एस टी के लिए इनका रहता है कि एक बार वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं। मेजोरिटी पीपल दे बॉट अ बोलेरो एंड अ स्कॉर्पियो, और वो बोलेरो वो वाला नहीं, छोटा हाथी वाला बोलेरो नहीं, प्रॉपर बोलेरो जो मतलब चला सकते हैं, मजे कर सकते हैं, वो वाला। सो उसके बाद नाउ दे आर लुकिंग टू सेल, बिकॉज उनको कोई यूज ही नहीं है उसका। ये चीज है। देन अगर सरकार बोलती है दैट ओके वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स, तो वहां पर बैंकर्स को प्रेशर आता है कि सबको लोन दो, जो मांग रहा है उसको दो, डोंट डू ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज हमारा वोट बैंक खतरे में है। हमारा क्या है, वोट बैंक खतरे में है। ओके, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। सो बैंकिंग रिफॉर्म्स नीड टू हैपन, टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स नीड टू हैपन। ओके, देन लेबर इंटेंसिव सेक्टर का स्लो डाउन होना, ये थोड़ा सा कोविड वाला चीज है। और दूसरा डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर गॉट हैम्पर्ड। रियल एस्टेट में भर भर के ब्लैक मनी पंप हो रहा था, उसको स्टॉप कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट क्या है, स्लो डाउन आया, तो न्यू अपार्टमेंट्स आर नॉट बीइंग बिल्ट, न्यू कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट बीइंग बिल्ट, तो नए लेबर, ओके, न्यू लेबर का जरूरत नहीं है, तो न्यू रिक्रूटमेंट हो नहीं रही, पुराने लेबर जो है दे आर आउट ऑफ वर्क, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, दूसरी चीज क्या है, सोशल, अब सोशल फैक्टर्स वगैरह देखते हैं। उसमें कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है कि सी कास्ट सिस्टम, इट्स अ वेरी यूपीएससी टाइप टाइप ऑफ थिंग। ओके, अगर आप देखोगे कि कास्ट सिस्टम में तो एवरीबडी स्ट्रगलिंग इक्वली, स्ट्रगल सबका इक्वल है। ओके, पीपल आर आउट ऑफ जॉब अक्रॉस दी कास्ट, है ना। सो ये चीज है, फिर भी लिख सकते हो कि कास्ट सिस्टम वगैरह, ओके, इट्स अ फेवरेट फेवरेट पंचिंग पंचिंग बैग, तो इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एजुकेशन एंड स्किल मिसमैच, एजुकेशन एंड स्किल मिसमैच, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैंने लार्सन एंड टूब्रो का रिपोर्ट बताया था, एलएनटी का रिपोर्ट आपको बताया था, जिसमें बेसिकली 35,000 रुपए तक देने के लिए तैयार है फॉर अ मेसन। Larsen and Toubro is ready to pay 35,000 up to 35,000 for a masonry job, and they have got no candidates. कोई उनके लायक कैंडिडेट आ नहीं रहा है। ओके, स्किल इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देयर हैव बीन वैकेंसीज इन सर्विस सेक्टर एज वेल, सर्विस सेक्टर को छोड़ दो, देयर हैव बीन वैकेंसीज इन एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग, जो इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उनमें वैकेंसीज है, बट पीपल आर नॉट देयर। ओके, एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक किसकी थी, मॉर्गन स्टैनली की या किसकी रिपोर्ट थी, विच सेड दैट 90% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स, आईटी ग्रेजुएट्स, बीटेक ग्रेजुएट्स, दे आर अनएम्प्लॉयबल। उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। 90% को कोडिंग नहीं आती है, उससे ज्यादा ही होगा कुछ, 90 से ऊपर ही था। तो 90-95% ऑफ द पीपल दे डोंट नो कोडिंग, उनको कोडिंग नहीं आती है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इन्फोसिस टू फर्स्ट टेक देम इन, उनको अंदर भी रखो और उनको पैसा भी दो और उनको सिखाओ भी, ठीक है, एवरीबडी इज देयर फॉर बिजनेस में। बिजनेस कैसे करेगा अगर सिखाने, ओके, इट्स नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देयर हैव बीन डमी कॉलेजेस, हाईवे कॉलेजेस। ओके, पॉलिटिशियन अपना ब्लैक मनी लॉन्डर करने के लिए, पॉलिटिशियंस जो है वो क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं क्या करते हैं कि अपना दे देते हैं, ठीक है, कि ये लो जी, आप एक मेरा ब्लैक मनी से इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, और उसके बाद यही होता है, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स, ना टीचर आता है ना कुछ आता है, ये प्रॉब्लम है। देन रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स, ऑब्वियसली विमेन जो है, विमेन को बाहर हम नहीं निकलने देते, एलएफपीआर इज वेरी लो, लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो, इज एट्रोशियसली लो, ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। देन पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज है, इनफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग इज देयर, आप सही से एलएलसी रिफॉर्म मैंने बताया था उसको नहीं कर रहे हो आप। ओके, लेबर इमोबिलिटी इज देयर, कल्चरल फैक्टर्स है, अटैचमेंट टू फैमिली, लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट, ठीक है, ऊपर से हम नहीं जाएंगे जी, पहाड़ पे रहते हैं तो पहाड़ी में 5,000 की नौकरी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे जी, हवा हवा पसंद नहीं है। ओके, छठ करना है जी तो बिहारी में रह जाएंगे, हमारी अम्मा यहाँ रहती हैं, है ना। सो इस टाइप का है, लेबर लेबर में एक इनर्शिया है, इमोबिलिटी है, ऑल्दो बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के डेट में अगर आप जाओगे गांव वगैरह में तो यूथ जो है,
यूजलेस है। ओके यूथ जो है, जो जो यूजफुल यूथ है वो निकल गया है, यूजफुल यूथ जो है वो निकल गया है। लेकिन जो यूजलेस यूथ है, जो ड्रगीज, ड्रग एडिक्ट्स, पबजी एडिक्ट्स, ओके, दिन भर मूवी देखना, ये वाला सिस्टम भी है। ओके ये वाला राजा बेटा सिंड्रोम है बहुत लोगों में, गरीब लोगों में भी राजा बेटा सिंड्रोम है, विच डजंट मेक एनी सेंस। ओके देन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लैक ऑफ सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ पेपर पे अच्छा हुआ है, अगर आप अभी भी जाके किसी भी बिजनेसेस से बात कर लोगे, सो देयर द सेंटिमेंट इज नॉट दैट ग्रेट। ओके पहले से चीजें ठीक हुई है, दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम अभी भी सपोर्ट जो चाहिए सरकार का, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है अभी भी तगड़ा है। ओके स्पेशली स्टेट लेवल रिफॉर्म्स उतने तेज से नहीं हो रहे जितनी तेजी से सेंटर लेवल रिफॉर्म्स हो रहा है। सो देयर इज अ मिसमैच, ओके देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लेवल रिफॉर्म्स। जहां पर रिफॉर्म्स हो गए हैं जैसे तेलंगाना, हैदराबाद देखो, हैदराबाद बेसिकली इट हैज चेंज्ड इटसेल्फ टोटली। हैदराबाद जो 40 साल 30 साल पहले था और हैदराबाद जो आज है, इट हैज टोटली चेंज इटसेल्फ, एंड वेरी सून आई थिंक इट इज गोइंग टू कैच अप विथ मुंबई एंड बैंगलोर। मुंबई और बैंगलोर से इट इज गोइंग टू कैच अप, लेकिन स्टेट लेवल रिफॉर्म्स चाहिए। स्टेट लेवल पे आज भी मैंने एक चीज बताई थी आपको, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट स्टेट लेवल पे आज भी जो गवर्नेंस का स्टैंडर्ड है दैट इज 30 और 40 years बिहाइंड। जो करप्शन, जो इडियोसी, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप सेंटर में 30 साल पहले हुआ, 40 साल पहले हुआ करता था, वो आज स्टेट में देखने को मिलती है। सेंटर इज वेरी फार। सेंटर में अगर आप कभी जॉब आपकी लगेगी सेंटर गवर्नमेंट में तो देखोगे, ओके अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है कि स्टेट और सेंटर को कंपेयर कर सकते हो तो पता चलेगा सेंटर हैज गॉन वेरी फार अहेड। सेंटर गवर्नमेंट जो है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनडीए और द यूपीए, कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत चेंज आया है। ओके लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी भी 30-40 साल वो पुराना एटीट्यूड है उनमें। नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, सो इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन, तो ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेस कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? यहाँ पर सर्विस सेक्टर लेड 7-8% हम कहाँ से खींच रहे हैं? सर्विस सेक्टर से खींच रहे हैं और ब्लैक मार्केट से खींच रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय ब्लैक मार्केट? रियल एस्टेट। मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहां सुनो एग्जांपल फिर से। 10 लेबर है, 10 लेबर है और उसने बेसिकली 10 लेबर, दे हैव मेड अ 50 लाख रुपी फ्लैट, और वही 50 लाख रुपए फ्लैट में किसी पॉलिटिशियन, माफिया या ब्यूरोक्रेट ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसका वैल्यू इन्फ्लेट कर दिया 5 करोड़, और वो 5 करोड़ जीडीपी में काउंट हो गया कि भाई 10 लेबर ने मिलके भाई 5 करोड़ का फ्लैट बना, महल बना दिया है, 2 BHK का महल बना दिया। ठीक है, सो जीडीपी में तो 5 करोड़ काउंट हो गया, लेकिन फ्लैट तो बनाया 50 लाख का। आइडियली 5 करोड़ के फ्लैट में 100 लेबर लगने चाहिए थे, तो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। लेकिन 50 लाख का फ्लैट बना के अगर उसको तुम ब्लैक मनी से इन्फ्लेट कर रहे हो 5 करोड़, तो तुम भाई जो लेबर है वो तो 10 ही लेबर लग रहे हैं ना, उसमें लेबर का क्या मतलब? 2 BHK का फ्लैट है, उसमें 10 लेबर लग रहे हैं और फिर उसका दाम 50 से 5 कर दिया गया आर्टिफिशियली, एंड इट हैज बीन नाउ काउंटेड इन द जीडीपी की भाई वैल्यू क्रिएशन हुआ, 5 करोड़ का फ्लैट बिक गया। लेकिन एक्चुअल में 5 करोड़ के फ्लैट एक्चुअल में बनने में आपको 100 लेबर की जरूरत पड़ती। वेयर आर द 90 लेबर्स? दिस इज द जॉबलेस ग्रोथ। सो ब्लैक मार्केट प्लस सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड। आप सर्विस सेक्टर में ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई, जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप रजिस्टर कर रहे हैं 15, 20, 25, 30% इन द सर्विस सेक्टर, भाई 15%, 20%। और एग्री में कितना कर रहे हैं? 2%, 3%। ओके एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है? 2%, 3%। मैन्युफैक्चरिंग में कितना हो रहा है? 3%, 2%, -1। ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सर्विस में कितना जा रहा है? 15, 30, 35, 40। स्काई इज द लिमिट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है कहां पर? एग्री और मैन्युफैक्चरिंग में। जहां पर एग्री और मैन्युफैक्चरिंग में 2 से 3% है, एग्री और मैन्युफैक्चरिंग में 2 से 3% है, तो यहां पर 15 से 30%, यू नो लेस लेबर इंटेंसिव में 15 से 30% और लेबर इंटेंसिव में 2 से 3%। ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट पीपल। ओके ऑब्वियसली
you will not be able to accommodate so many people. ठीक है, उसके बाद एक इनर्शिया है, एक और कॉज मैं बताता हूं आपको, दिस इज अ वेरी पर्सनल कॉज, दिस इज अ कॉज दैट करूंगा तो यूपीएससी ही कॉज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी मतलब गवर्नमेंट जॉब से मैं बोल रहा हूं, हम कर क्या रहे हैं, ओके ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग अ रैंट, दिस इज एक्चुअल रीजन, हम ये है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हमने क्या लिया है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हम बेसिकली एक सर्विस सेक्टर, यूपीएससी है क्या, सर्विस सेक्टर की जॉब है, उसके लिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर 5 to 7 years ऑफ आर मोस्ट प्रोडक्टिव एज, जहां पर हम ऊपर जा सकते हैं उसको ले रहे, ठीक है, ऐसा मत करना कि आफ्टर दिस लेक्चर सब अपना अपना एमबीए का फॉर्म भर रहे हो, वो नहीं मैं बोल रहा, बट व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट की मेजॉरिटी जनता, अगर आप देखोगे तो दे वांट सोशल क्लाइंबिंग, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ सोशल इशू माय फ्रेंड, दिस इज अ सोशल इशू, ओके, हम वैसे अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम वैसे अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना, एंड इट्स अ वेरी यूनिक फेनोमेना, प्लस इट हैम्पर्स द इकोनॉमी, एंड दिस इज द ट्रुथ। देखो यूपीएससी का बड़ा रोल नहीं है, सिविल सर्विसेज में मैक्स टू मैक्स फुल टाइम 1 लाख बंदे या 1.5 लाख बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स इट, मेजॉरिटी जनता एसएससी और ग्रुप डी में लगी हुई है, मेजॉरिटी जनता अप टू अ करोड़ पीपल, अप टू अ करोड़ यूथ, 10 million यूथ आर इन्वेस्टेड इन द ग्रुप डी जॉब्स। और प्रॉब्लम पता है क्या, यूपीएससी वाले जो बंदे होते हैं, आई एम सॉरी टू से, यूपीएससी वाले जो पीपल होते हैं, दे आर ऑलरेडी वेल ऑफ, ऑलरेडी वेल ऑफ मतलब कि 2 3 साल 4 साल घर बैठ जाओगे ना, आप लोग जो यहाँ पर प्रेजेंट है 2 3 4 साल घर बैठ जाओगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओके मे बी वो अलग बात है, ताने वाने सुनने, ताने वाले सुनने, ये सब नहीं है, नहीं हम नहीं होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वी आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, सो वी आर नॉट काउंटेड इन द डेटा। एक इंपॉर्टेंट ये चीज है दैट वी हैव टू बी एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए मैंने बोला ना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट्स नॉट समथिंग विच गेट्स मैनिफेस्टेड इन द डेटा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू आर अनेबल टू फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी यू आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। सो यहाँ पर क्या है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी इस टाइप के जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, दे आर व्हाट आई हैव टोल्ड यू गाइस, फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास, उनके फादर, उनकी मदर, ओके, उनका कुछ जॉब है, इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, इट्स लाइक अ 30-35,000 रुपीज जॉब, कहीं पर लोअर मैनेजर हैं या कहीं पर लोअर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एंड वो उनके लड़के 7 से 10 साल काम कर रहे हैं कहाँ पर, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, इस टाइप के जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उतना उनको नर्चरिंग नहीं मिला है एजुकेशन में दैट दे कैन compete विद द द पीपल फ्रॉम गुड स्कूल्स, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि यही 30-35 हजार रुपए का जो सैलरी है, जो उनके पेरेंट्स 55-56 साल के पेरेंट्स है, वो कमा के 10 आदमी, 8 आदमी, 7 आदमी के फैमिली को चला रहे हैं, एंड दीज पीपल, ओके, दे आर आइदर डूइंग सम डिग्रीज, उसको टू अवॉइड एम्प्लॉयमेंट, और they are wasting their time in Mukherjee Nagar, they are wasting their time in some student hub in Allahabad or XYZ। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअली में इसके पीछे की जिद स्टूडेंट्स की नहीं है, इसके पीछे की जिद है फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास पेरेंट्स की, बिकॉज दे वांट सोशल क्लाइंबिंग, तो उनको लगता है कि मेरा लाडला अगर एसएससी का जॉब कर लेगा तो मुझे 50 लाख रुपए का दहेज मिल सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर 90 हजार की सैलरी का जॉब, ओके, एसएससी सीजीएल में भी अब आई थिंक दे आर गिविंग 90,000 रुपीज एज सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, अगर 80-90 हजार की जॉब मिल जाएगी तो मैं रिटायर हो सकता हूँ और मेरा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, मैं अपने स्कूटी के पीछे पुलिस चिपका के, अगर सीबीआई में जॉब लग गई तो पुलिस चिपका के चल लूंगा, इस टाइप का जो मानसिकता है, इस टाइप का जो थॉट प्रोसेस है, उसके वजह से वी आर लूजिंग आउट on a very productive youth who could have
फिल्ड इन फॉर द अनस्किल्ड यूथ। तो बहुत सारे स्किल्ड यूथ जो हैं दे आर वॉलंटरीली सिटिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सर्कस, दे आर सिटिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट साइकिल वॉलंटरीली। ओके, सो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें कर क्या सकते हैं? ओके, सो वी कैन एक 10 पॉइंट एक्शन प्लान आई हैव क्रिएटेड। तो उसमें यू कैन फॉर्मलाइज द लेबर अरेंजमेंट्स। आप क्या करो कि बेसिकली जॉब सिक्योरिटी बेटर करो, वर्क इन्वायरमेंट बेटर करो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बेटर करो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो फॉर्मलाइजेशन है, ऑलराइट, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के पास एक फॉर्मलाइजेशन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप उनको वो दे सकते हो। यू कैन यू ऑलवेज सी एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव द रेगुलेशन पावर, सो द गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। इसमें ये नहीं है कि बिजनेस को हरास करना है, लेकिन बिजनेस को आर्म ट्विस्टिंग कैन हैपन, रेगुलेशंस के थ्रू आर्म ट्विस्टिंग कैन हैपन, एंड द especially the gig economy models, the gig economy corporates, they can be made to share some kind of profit, to give some kind of job security to their delivery partners and the gig partners. Okay, so ये चीज है। दूसरा है कि बिजनेस सेंटिमेंट को इंक्रीज करना है, नया एफडीआई आएगा, स्पेशली एफडीआई। अब बिजनेस सेंटिमेंट कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं बताता हूं एक सबसे बड़ा बेवकूफी हमने क्या किया। वी ऑर्डर्ड, सरकार ने मोर देन 400 प्लेन्स ऑर्डर किया। गवर्नमेंट के ही थ्रू ऑर्डर होते हैं, देखो जनरली दिस इज अ जियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट। 400 हमने एयरबस और बोइंग के प्लेन मंगवाए। हमने कहाँ के मंगाए? एयरबस और बोइंग के प्लेन मंगाए थे दोस्त। तो उसमें क्या हुआ कि 400 प्लेन जो थे उसमें गवर्नमेंट का पुश था, एयर इंडिया को बोला, इंडिगो को बोला कि आप प्लेन्स मंगवा दो। तो यहां पर हम एयरबस और बोइंग को इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया हमने, तो हम ये भी कर सकते थे कि एयरबस बोइंग को बोल के लास्ट माइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहां लगा देते, कि वहां से अमेरिका से और फ्रांस से नॉक डाउन किट, व्हाट आई एम सेइंग, नॉक डाउन किट्स में आता, नॉक डाउन किट्स में आएगा इंडिया में जो उनका प्लेन्स है, एंड यहां पर हम असेंबल करते। लेबर, इट्स अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। Aircraft assembly, aircraft manufacturing is a highly labor intensive sector. We could have generated 25,000 to 30,000 jobs, बट हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, हमने कुछ बोला ही नहीं। अब वो प्लेन जो है 100% it would be coming to India. Okay, it would be coming to India in that form only. Automobiles, we have knockdown unit. Okay, we have knockdown unit especially for premium brands जैसे मर्सिडीज वगैरह होती है ना, सो वो इंडिया में मेजोरिटी उनका नॉकडाउन यूनिट्स में आता है, इंडिया में असेंबल करती है ताकि टैक्स बचा सके। नहीं तो अगर 100% बना बनाया गाड़ी आएगा तो उस पर ऑलमोस्ट 110%, 120% ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। सो इसीलिए इससे थोड़ा सा इंसेंटिवाइज होके या डिसइंसेंटिवाइज कह लो। ओके, यस, यहां पर अगर आप देखोगे तो वो करती है। दूसरी क्या है, आप एमएसएमई के ग्रोथ को प्रमोट करो। आप बिग कॉर्पोरेट्स देखो, अदानी, अंबानी, रिलायंस, ये सारे, टाटा, सबको जॉब नहीं दे सकती है। वी नीड द मॉम एंड पॉप शॉप। ओके, वी रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स। ऑल राइट, सो एमएसएमई सेक्टर को हमें करना है। एमएसएमई जो है इट कैन प्रोवाइड अप टू 10 करोड़ जॉब्स। और 10 करोड़ जॉब्स का मतलब क्या है कि 30 करोड़, मिनिमम 30 करोड़ लोग का खर्चा चलेगा। एक आदमी को जॉब दोगे तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को संभालेगा, एक लड़की को जॉब दोगे तो वो अपने हस्बैंड और बच्चे को संभालेगी, एक बेटे को जॉब दोगे, बेटी को जॉब दोगे तो वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालेगा। तो 10 करोड़ जॉब्स अगर हम क्रिएट करेंगे तो 30 करोड़ पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट। ओके, देन स्किलिंग फॉर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था पीपल आर लुकिंग फॉर गुड स्किल्ड पीपल, गुड स्किल्ड वर्कर्स, बट है ही नहीं। ओके, लो स्किल जॉब्स के लिए मारा मारी है। ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग। लो स्किल जॉब्स के लिए मारा मारी है, बट हाई स्किल्स जॉब के लिए नहीं है। अगर मैं बोलूं
कि सिक्योरिटी गार्ड का मैं जॉब निकाल रहा हूँ, 13,000 रुपए तनख्वाह, मेरे पास 10,000 पीपल विल कम, 10,000 पीपल आर गोइंग टू कम आउटसाइड माई हाउस, कि सर मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। करना क्या है उसमें? लिटरली बैठ जाना। स्ट्रेसफुल है लेकिन बैठ जाना है, कुछ करना नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वही बैठ के यूनिफॉर्म बैठ के बैठा देना। लेकिन अगर मैं बोलूं दैट आई रिक्वायर अ फ्लटर डेवलपर, फ्लटर इज अ सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, उसको फ्लटर डेवलपर चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में कि भाई है कोई फ्लटर डेवलपर, कोई है पाइथन डेवलपर, कोई है बैकएंड डेवलपर, मार्केट में जाके लड़कों को ढूंढना पड़ेगा। दिस इज द थिंग, ओके, दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट आप क्या करो कि हाई स्किल में जहां पर जॉब है, रिक्वायरमेंट्स है, आप लो स्किल वालों को स्किल करके हाई स्किल करो। प्रॉब्लम है कि हम ना नाम कौशल योजना और स्किल इंडिया नाम के लिए कर दिया है। आईटीआईज आर इन डिलैपिडेटेड कंडीशंस। आईटीआई जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, वहां पर ना क्लासेस होती हैं प्रॉपर, ना वहां पर ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, जो भी मॉडल जहां पर आईएएस ऑफिसर आता है उस दिन टीचर आ जाते हैं साइन करने। ओके, लेकिन उसके अलावा कोई वहां पर वो नहीं है। डीएम साहब आते हैं देखने, दौरा करने, उस दिन में सब चकाचक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भाड़ में जाए, वो वाला सिचुएशन है। तो वी नीड कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग, वी नीड अ पीपीपी मॉडल हेयर, अ स्ट्रॉन्ग पीपीपी मॉडल पिच, जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है। अब यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हरियाणा में एक केस आया है जहां पर एक आईएएस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं। उनका केस क्या है कि हरियाणा में पीपीपी मॉडल पे आईटीआई चला, पीपीपी मॉडल पे आईटीआई चला, और वहां पर ब्यूटी का कोर्स सिखाया गया लड़कियों को, ब्यूटिशियन का कोर्स किसी एक ब्यूटी एकेडमी वाली ने सिखाया। And when the beauty academy lady went to the IAS officer, who was the secretary of the Ministry of Skill Development Haryana, and she asked कि सर मेरा 50 लाख रुपए बनता है, मैंने 1,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी थी एट द कॉस्ट ऑफ 50,000, प्लीज मेरा 50 लाख रुपए आप दे दो। दैट आईएएस ऑफिसर सेज टू हर कि ठीक है मैं दे दूंगा, इसमें 10 लाख रुपए मैं अपना कट लूंगा। एंड ही वॉज अरेस्टेड, ओके, ही वॉज ट्रैप्ड एंड ही वॉज अरेस्टेड। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें हर जगह से ठीक करना है। आपने आईटीआई में पीपीपी तो ले आया हरियाणा, लेकिन फिर आईएएस ऑफिसर्स हरास कर रहे हैं। आई नो अ गाई जिसने डेयरी टेक का ट्रेनिंग दिया था बिहार सरकार में, डेयरी टेक का ट्रेनिंग दिया था 75 लाख रुपए का, उसका पैसा फंसा हुआ है, उसका पैसा फंसा हुआ है, बिकॉज दी बाबू द ब्यूरोक्रेट इज आस्किंग फॉर अ 10% कट, एंड ही इज सेइंग कि अगर मैं सर 10% कट ले लूंगा तो मेरा जीरो प्रॉफिट होगा, बिकॉज मुझे अपने टेक्नीशियंस वगैरह को पैसा देना है, जो फील्ड विजिट्स कराया उसका पैसा देना है, सब मिला के मेरा खर्चा कुछ बैठ रहा है, तो मैंने कमाया क्या अगर मैं 10% उसी को दे दूं? 10% तो मेरा प्रॉफिट था, एंड दैट ब्यूरोक्रेट इज आस्किंग फॉर 10%। सो दैट इज द प्रॉब्लम माई फ्रेंड्स। All over the system is messed up, all over the system is messed up. Okay, then scaling for industry ready workforce we have done, boost the manufacturing sector बहुत इंपॉर्टेंट है। 11% से हमें 25% तो करना ही है, हमें 25% की दरकार रखनी चाहिए। हमें वी शुड एम फॉर 25% ऑफ द जीडीपी शुड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अभी 11% के अराउंड होवर कर रही है, बट वी नीड की 25% तक जाए। देन रिलायबल एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोड्यूस करो सर, डरो मत इलेक्शन से, इलेक्शन जीत जाओगे आप। ओके, द थिंग इज दैट इलेक्शन जो है इट इज हार्डली फॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी कांग्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन वोटिंग प्रोसेस। ओके, मोर और लेस इमोशंस में ही खेला जाता है, मोर और लेस इमोशंस में ही खेला जाता है। लेकिन उसके चक्कर में हुआ क्या रहा है कि हम रिलायबल एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, इनको हटा दो, इनको जोड़ दो, हम बहुत अच्छे हैं, 2% ही अनएम्प्लॉयमेंट है, 4% अनएम्प्लॉयमेंट है, हम बहुत अच्छे हैं, हम इंडियन, सारे इंडियंस एम्प्लॉयड है। ओके, सो प्रॉब्लम यहां पड़ती है कि आपके पास अगर ये स्टैटिस्टिकल फैलेसी है तो इट मैनिफेस्ट, स्टैटिस्टिकल फैलेसी, ये देखो, इट मैनिफेस्ट इनटू पॉलिसी लेवल फैलेसी। आपकी स्टैटिस्टिक्स बेकार है तो पॉलिसी भी बेकार ही बनाओगे ना। जब सब चंगा सी, एवरीथिंग इज गुड, तो वाई
पुट एनी एफर्ट, यही सोच के ना आगे बढ़ रहे हैं हम। अगर हम एक्चुअल में जो डेटा पब्लिश कर देंगे तो देयर विल बी अलार्म बेल्स अक्रॉस द बोर्ड कि भाई कुछ करना है। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं सपोज फॉर एग्जांपल कि भाई तुम्हारा प्रीलिम्स में 165 दिन बचे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो चौथा पांचवा अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से नहीं नहीं पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी। बट इफ आई एम गोइंग टू से नहीं नहीं 165 दिन बहुत होते हैं, कुछ नहीं है, मस्त हम लोग निकाल लेंगे, तो यू विल से हाँ हाँ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द थिंग ना, दैट इज द थिंग। ओके, मैं वीडियो बना दूंगा ना, हाउ टू क्रैक आईएएस इन 10 days, इस टाइप का वीडियो बना के चिपका दूंगा। तो यही चीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट डेटा के साथ ना, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद द एम्प्लॉयमेंट डेटा। देन प्रमोट द एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर, इसको भी इंपॉर्टेंट है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, यूथ को तो करना ही चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ बेचो। मैंने चाइना का एग्जांपल दिया आपको, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ चाइना, कि वहां पर सुबह में फैक्ट्री में फोन बनाता है बंदा, a person makes phone in the morning, comes back to his house at 6 and starts selling first copy Nike shoes, first copy Adidas shoes from his basement or from his bedroom। 2 बेडरूम का घर है, ओके, एक में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं सुबह में, और दोनों हस्बैंड वाइफ शाम को आते हैं, तो दूसरा जो बेडरूम है उसमें अपना स्टॉक रखा हुआ है सामान का, ओके, एलवी का बैग, वर्साचे का कपड़ा, ऑलराइट, वर्साचे ही बोलते हैं ना एनीवेज, ओके, ह्यूगो ह्यूगो बॉस का फर्स्ट कॉपी का सामान बेच रहे हैं। तो ये चीज इंडिया में नहीं है, इंडिया में ये है एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है कि हम भाई हम हम इस कम्युनिटी से आते हैं, हम तो जी राजा हैं, हम सामान क्यों बेचेंगे, वो तो एक्स वाई जेड कम्युनिटी का करता है। ठीक है, आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग, ओके, आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट दिस इज द केस विद द राजपूत कम्युनिटी ऑफ बिहार। अब थोड़ा चेंज आ रहा है, पीपल आर नाउ ओके गोइंग बैक टू टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप सीरियसली, बट एक समय था ऐसा, एक समय था दैट इट वाज लुक्ड डाउन अपॉन कि भाई हम तो जमींदार के वी आर जमींदार ग्रैंडसन, हमारे दादाजी जमींदार थे, हम सामान थोड़ी बेचेंगे, ये वाला सिचुएशन था। तो एंटरप्रेन्योरशिप को आपको फोकस करना है उस स्पिरिट को, ओके, उस स्पिरिट को, ऑलराइट, उस स्पिरिट को भाई कितने दिन, वी आर नॉट इकोनॉमिकली वीक, बट वो जमीन बेच बेच के कब तक, वो वाला सिचुएशन है ना, इट्स अ ट्रेन wreck, to be very honest, it's a train wreck, but that is changing now, that is changing because एक होता है ना, एक समय तक ही आप टॉलरेट करते हो। now the youth, okay, the youth is saying कि हटाओ, I am going entrepreneurship, so a lot of friend of mine, they have their own gym, they have their own cafe, they have their own to travel and tourism thing going on, okay, so things are changing, but इसको एक मास लेवल पे हर कोई करे, हर कोई करे, दैट शुड बी देयर, कुछ ना कुछ बेचते रहो, एवरीबडी शुड बी सेलिंग समथिंग, एवरीबडी शुड बी बाइंग समथिंग, इट शुड नॉट बी अ वन वे स्ट्रीट। उससे क्या होगा, वेल्थ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। अगर सभी लोग कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट अगर एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही सब चीज बेचेंगे, क्योंकि देखो अभी आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग, बनिया कम्युनिटी जो है इट इज रूलिंग द बिजनेस सेक्टर, तो अब एक बनिया जो है वही आपको टूथब्रश भी बेच रहा है, टूथपेस्ट भी बेच रहा है, लैपटॉप भी बेच रहा है, सब चीज बेच रहा है, ओके, और आप खरीद रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, एंड यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द वेल्थ, बुराई नहीं है, ओके, दिस इज द हसल कल्चर। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर एक इक्विटेबल सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ओके, सो यू नीड कि आप लैपटॉप बेचो, सामने वाला टूथपेस्ट बेचे, बगल वाला मोबाइल बेचे, तीसरा बंदा माउस बेचे, चौथा बंदा कुछ और बेचे, दैट हैज टू बी देयर, ओके, दैट हैज टू बी देयर। डिग्निटी ऑफ लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, दैट मेजोरिटी ऑफ अस व्हाई वी आर फिक्सेटेड ऑन आईएएस, आईएएस बनेंगे तो यार आईएएस बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, है क्योंकि हमें पता है यार पीपल विल ट्रीट अस लाइक शिट। अगर हम आज के डेट में, आई एम सॉरी टू से, अगर मैं जाके, अगर मैं सपोज कुछ दूसरी जॉब करने लगूं, तो मेरी लाइफ जो है इट विल बी डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ डिग्निटी।
अगर मैं ग्रुप सी में ज्वाइन करता हूं किसी इंस्टीट्यूट किसी डिपार्टमेंट में, आई विल बी मिस ट्रीटेड, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। इसीलिए घर बैठे 4 साल 5 साल आईएएस ही बनेंगे तो आईएएस बनेंगे, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे। वाई? बिकॉज देयर इज अ माइंड सेट माई फ्रेंड, दैट हमें बाहर जाके एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अरे आई हैव सीन पीपल, ग्रुप ए ऑफिसर आस्किंग देयर इंस्पेक्टर्स, ग्रुप बी ऑफिसर, भाई इंस्पेक्टर भी बहुत ऊंची पोस्ट होती है। आप जाओगे गांव में तो वहां पर भी और बूढ़ी औरत ये नहीं बोलेगी आईपीएस बनो, बोलेगी कि भगवान करे तू कोतवाल बन जाए। अपने सीनियर ऑफिसर्स दे आर आस्किंग देयर इंस्पेक्टर की मेरी वाइफ को शॉपिंग करा दो जाके। आई हैव सीन इट विथ माय ओन आईज। एंड वो जा रहा है बंदा और खुशी खुशी जा रहा है कि मुझे ये मिलेगा। वेयर इज द डिग्निटी इन दैट? वेयर इज द डिग्निटी इन दैट? ओके, अभी आई हैव सीन दिस, आई वाज टॉकिंग टू दिस गाय, ही वाज आई थिंक अ पटवारी, एंड ही इज नाउ क्रैक्ड द आरएएस। आरएएस उसने निकाल लिया है, तो आई थिंक ही विल बी गेटिंग समथिंग गुड। बट उस समय जब वो पटवारी था तो उसको तहसीलदार तंग करता था, धमकी देता था निकलवा दूंगा जॉब से। इतने स्ट्रेस में कहां से जॉब होगा? एंड ही यूज्ड टू आस्क मी, मुझी भाई छोड़ दूं क्या? ही यूज्ड टू आस्क मी, मुझी भाई छोड़ दूं? रोज मतलब मन खराब हो जाता है। एंड ही यूज्ड टू शो मी द व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, धमकी, एवरीडे धमकी। एंड यहां पर ये है ना, मैन ईट्स मैन कंपटीशन, मैन ईट्स मैन कंपटीशन, दैट लेट मी बी रूड टू यू, let me be rude to you so that you do not have the chance to be rude to me। लोग जो है बेसिकली एक दूसरे से रूड हो जाते हैं पहले ही, ताकि यू नो बिकॉज दे नो कि अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। मैं अगर तुम्हें नहीं खाऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। ओके, अमेरिका में जाओगे तो वहां पर लोग ना 5 साल काम करके गवर्नमेंट छोड़ देते हैं कि नहीं यार पैसे नहीं आ रहे। बोरिस जॉनसन जो है प्राइम मिनिस्टर था एक समय पे इंग्लैंड का, सॉरी यूनाइटेड किंगडम का, ही वाज सेइंग दैट आई विल लीव द जॉब बिकॉज इट इज नॉट पेइंग इनफ। मेरे 6 बच्चे हैं और मुझे सिर्फ 195,000 पाउंड मिलता है, मेरे 6 बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। सो आई वॉन्ट टू लीव दिस प्राइम मिनिस्टर जॉब एंड आई वॉन्ट टू गो एंड स्टार्ट माई ओन कंसल्टेंसी फर्म जहां पर मैं मिलियंस कमाऊंगा। बिकॉज ही न्यू कि प्राइम मिनिस्टर रहे ना रहे, इंग्लैंड में सभी का औकात है, सभी को एक बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है माय फ्रेंड, बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। यहां पर है कि भाई घर से निकले नहीं है 5 साल से, कि घर से निकलेंगे तो कोई बदतमीजी कर देगा, कोई डांट पड़ देगा, औकात नहीं है हमारी, आईएएस बन के ही घर से निकलेंगे, आईएएस बन के ही घर से निकलेंगे। इसी माइंडसेट के चलते जो प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ यूथ है, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, दैट इज गेटिंग एब्सोल्युटली हैमर्ड। सो ये डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 पॉइंट अप्रोच है, बिल्कुल इसको अपने आंसर्स में लिखना, ठीक है। देन बॉटम अप अप्रोच आपको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, वहां पर आप लेके जाओ कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कुछ हिस्सा अर्बन एरिया से रूरल में लेके जाओ, एंड इट इज हैपनिंग एज द अर्बन सेंटर्स, एज द अर्बन सेंटर्स गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, रूरल एरियाज में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हाई पॉपुलेशन एंड पोटेंशियल वाले बीमारू स्टेट्स जिनको बोलते हैं, वहां पर फोकस करो। उसके बाद रूरल इकोनॉमी को अर्बन और इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करो। अभी शार्क टैंक वगैरह पे आपने बहुत देखा होगा, एक 3-4 महिलाएं थी फ्रॉम दरभंगा इन बिहार। सो दे वर मेकिंग दिस अचार, झाजी नाम का ब्रांड का अचार था। सो दे आर नाउ सेलिंग दैट झाजी अचार टू अमेरिका। ओके, अमेरिकन वॉलमार्ट वगैरह में जाके भी सेल कर रही हैं वो। सो इस टाइप की, और वो बनाती कहाँ पर है अचार? गांव में बनाती है। उस इस टाइप की चीजें। ओके, आई आई टेल यू अ केस स्टडी बताता हूँ आपको। आपको पता है फॉक्स नट क्या होता है? फॉक्स नट इज बेसिकली द फ्रूट ऑफ लोटस। मखाना सुना है? मखाना, मखाना आपने सुना होगा। फॉक्स नट जो है, ओके, तो फॉक्स नट है, इट इज ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन वन प्लेस ओनली, एंड दैट इज पूर्णिया इन बिहार। और इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, बिकॉज जो आपको जाना पड़ता है बेसिकली, मखाना जो आपको निकालने ना, वो जाना पड़ता है कूद के पानी में, एंड इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। पूर्णिया में जो होलसेल मार्केट है या डायरेक्ट टू फार्म मार्केट है, वहां से 400 रुपए किलो, 400 रुपीज केजी। अब ये मैं आपको इनिशिएट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दो, GS3 फूड प्रोसेसिंग,
आई एम इनिशिएटिंग यू इनटू द GS3 फूड प्रोसेसिंग टॉपिक। तो ये समझो, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ से भी रिलेटेड है। अब जैसे पूर्णिया है बिहार है, ठीक है, पूर्णिया बिहार में 400 रुपए किलो मखाना आपने खरीदा, ठीक है। उसके बाद आपने बेचा 1500 रुपए किलो बिकता है रिटेल में। 1 किलो मखाना अगर आप शॉप से खरीदने जाओगे तो 1500 रुपए किलो बिकता है। और उसको अगर थोड़ा सा नमक मिर्ची और पेरी पेरी मसाला लगा दोगे तो यू कैन सेल 50 ग्राम का पैकेट फॉर 180-200 रुपीज। और और ये पेरी पेरी मसाला लगाया हुआ पैकेट अगर तुम अमेरिका भेज दोगे, USA, तो वहां पर तुम $30 चार्ज कर सकते हो 50 ग्राम के डब्बे का। अब समझे, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 रुपीज किलोग्राम, 400 रुपीज किलोग्राम, यू आर जस्ट बाई फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स, मतलब थोड़ा सा 5 पैसे का पेरी पेरी मसाला, 5 पैसे का पुदीना मसाला लगा के अगर तुम अमेरिका भेज रहे हो तो 400 रुपीज किलो से यू कैन गेट अप टू 2100 रुपीज फॉर मे बी 50 ग्राम्स। दिस इज वेल्थ, दिस इज वैल्यू क्रिएशन, एंड दिस इज द पावर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ओके, दिस इज द पावर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। वहां पर अमेरिका में हेल्दी खाने का कल्चर है ही, तो आप बेच सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, चलो। सो एनी डाउट्स दैट यू गाइज माइट हैव? दिस जॉबलेस ग्रोथ समझ में आ गया? आंसर लिख सकते हो, इस टाइप का बना देना, ठीक है, ये अच्छा रहता है जब भी GS3 में इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन रहे और स्कोप मिलता है। इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ स्कोप, यार मतलब स्कोप है, आई कैन ड्रॉ ड्रॉ ए ग्राफ समथिंग लाइक दैट, तो आप जरूर बनाना, ठीक है।